खुशी क्यों नहीं बनती है? क्योंकि ज्ञान का मंथन नहीं करते हैं, फालतू बातों का मंथन ज़्यादा करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो। आज का प्रश्न, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं उनकी निशानी सुनाओ। जो समझते हैं कि हम बाबा के यज्ञ में सेवादारी हैं, सर्वेंट हैं, तो उनकी निशानी सुनाओ। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उससे वो फौरन मान लेंगे। बाबा ने मुरली के माध्यम से जो कुछ भी बोला फौरन मान लेंगे। जो कहे उससे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। बाबा इस मुख से जो भी महावाक्य उजारे हैं, बाबा कहते हैं बाबा ने जो कहा और इसको मानना ही श्रीमत कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। और बाबा के मत पर चलते चलते आप क्या बन जाएंगे? श्रेष्ठ बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। जितना श्रीमत पे चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। और गीत ओम नमो शिवाय, ओम शांति। शालिग्रामों प्रति शिव भगवान वाच, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ आत्मा समझकर बैठना है। जब भी आश्रम में आते हैं तो क्या समझकर बैठना है? आत्मा समझकर बैठना है। सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझते हो, है? सब बॉडी कॉन्शियस में है, देहाभिमान में है। और आप लोग तो ये बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ आत्मा समझकर बैठना है। कहाँ? जब बाबा घर में आते हैं तब। आत्मा क्या है या नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जानेंगे? दुनिया वालों को आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा को फिर कैसे जानेंगे? और जब परमात्मा को जाने ही नहीं तो कनेक्शन लगा ही नहीं। और जब कनेक्शन लगा ही नहीं तो क्या हुआ? करंट आया ही नहीं, पावर आया ही नहीं। इसलिए जैसे के तैसे, है ना। अब हमें आत्मा का भी ज्ञान हो गया, परमात्मा का भी ज्ञान हो गया। अब बाबा करंट प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज अमृत वेला कौन कौन उठे थे? हाथ उठाइए। उठे थे। जो नहीं उठे थे वहां उठाइए। जो नहीं उठे थे वहां उठाइए। सब लोग उठे थे। पारी बहन कितने बजे उठे थे? तो बाबा कहते हैं और हम लोग को महत्व तो पता है, तो अमृत बेला उठ करके बाबा से कनेक्शन जोड़ते हैं कि जोड़ते हैं? और फुल चार्ज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जो अमृत बेला उठ करके फुल चार्ज कर लेगा उसका बुद्धि भटकेगा नहीं, शांत रहेगा। और क्या रहेगा? सारा दिन खुशी बनी रहेगी। कर्म करते भी वो थकेगा नहीं। बाप द्वारा ही तुमको आत्मा की समझाने मिलती है कि मूल क्या चीज़ है। मनुष्य को कुछ भी पता ना होने के कारण कितना दुखी है। तुम बच्चे जानते हो इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 5000 वर्ष है। जैसे आम का बीज है ना, वह चैतन्य होता है तो समझता आम बीज है, हमसे झाड़ ऐसे निकला, परंतु वह है जड़। आत्मा झाड़ एक ही है। शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का तुमको ज्ञान मिला हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? नंबरवार। सब तो एक जैसे नहीं समझते ना। बाबा समझाते तो एक जैसे ही है, लेकिन बच्चे समझते कैसे हैं? कैसे समझते हैं? नंबरवार। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसे ही समझते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह निराकार के लिए महिमा है। तुम जानते हो बाप की यह महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो बाप की महिमा को बिल्कुल ही नहीं जानते। मनुष्य तो बाप की महिमा को ठीक कर भीतर सब में कर दिया ना। भाल्य लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं, उन्हों को भी नॉलेज नहीं है।
भले सत्युग में देवी देवता हैं लेकिन उनको भी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। पता नहीं क्या हो जाता है। ये ड्रामा का ज्ञान तुमको मिला है, तुम जानते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे फिरता है। फिर देवता बनेंगे तो यह ज्ञान रहेगा नहीं। अभी ब्राह्मण हैं, बाबा से ज्ञान ले रहे हैं और कुछ समय के बाद क्या बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान यह ज्ञान रहेगा नहीं। वंडर है ना, तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो ना, तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, बाकी न शूद्र वर्ण को न देवता वर्ण को यह ज्ञान है। जब हम ब्राह्मण बनते हैं तभी तो रचता को जानते हैं और रचयिता को जानते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान परंपरा चलता है, जैसे त्यौहार के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि परंपरा से चलते आए हैं। अभी तुम समझते हो सतयुग में तो इन त्योहारों को जानते ही नहीं। सतयुग में होली दीपावली होगा क्या, वहाँ की तो बात ही निराली होगी, क्या होगी, वहाँ कुछ भी याद नहीं रहेगा। वहाँ तो राज करते हैं ना, तुम्हारे की बुद्धि में बुद्धि का ताला खुला हुआ है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को तुम जानते हो, तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज को जो नहीं जानते वह है बेसमझ। बाबा जो ज्ञान दिए, बाबा का ज्ञान जो नहीं जानते, आत्मा परमात्मा को नहीं जानते, वो कौन है, आप लोग कौन है, समझदार हैं। तुम भी बेसमझ थे, जब ज्ञान नहीं था तो क्या थे, बेसमझ थे। अब देवता बन रहे हो, अब समझदार बन रहे हैं कि बन गए, बन रहे हैं। जैसे जैसे ज्ञान होता जा रहा है वैसे वैसे समझ बढ़ती जा रही है। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। जिसको बाबा का मुरली का मनन चिंतन चलेगा उनको क्या रहेगी, अपार खुशी रहेगी। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जो नॉलेज समझ सके। हम बाबा के बच्चों के सिवाय कोई नहीं जो ज्ञान को समझ सके। गॉड फादर को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किसकी है, सभी वेदों शास्त्रों सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज उसको है। शास्त्रों में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। शास्त्रों में भी रचता और रचना की नॉलेज, तब तो ऋषि मुनि आदि कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि क्या कहते हैं, समझाने वाला एक ही है तो कोई जानेंगे कैसे, समझाने वाला तो जानेंगे कैसे। यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के कोई दे न सके, तुमको देने वाला फिर है बाप। हमको कौन दिया, बाबा। और फिर हम बच्चे ज्ञान को क्या करते हैं, सभी को सुनाते हैं। वह कितना बड़ा नॉलेजफुल है। कितना तुम मर्तबा पाते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप की संतान हैं। किसकी संतान है, बेहद के बाप कौन है, शिव बाबा। तो हम किसकी संतान है, शिव बाबा की। ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए। यदि ज्ञान से बुद्धि रहेगा भरपूर तो टेंशन रहेगा दूर। और ज्ञान, बुद्धि में ज्ञान नहीं है, फालतू बातें चल रही है तो टेंशन तो होना ही है। क्या गौतम भाई, है ना। तो चेक करना है कि हमको चलते फिरते बाबा का मुरली का मंथन चलता है या फालतू बातों का मंथन चलता है। क्या करना है, चेक करना है और फिर चेंज करना है। मुरली सुनते हैं उसे 2 से 4 पॉइंट नोट कर लेंगे। मान लो कॉपी लेके नहीं चल सकते हैं लेकिन पन्ना तो ले सकते हैं ना, एक पेज तो ले सकते हैं। जब टाइम मिले देखेंगे आज बाबा क्या बोले थे, क्योंकि मैं तो भुला देती है और वो पेज रहेगा तो फट से याद आ जाएगा बाबा जैसे बोले थे। आप खाना बनाते किचन में ही रख दीजिए, उसको मंथन करते रहिए, भोजन बनाइए। आप ऑफिस में जाते हैं पॉकेट से निकालिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मुरली का मंथन चलता रहेगा तो फालतू बातों का मंथन नहीं चलेगा।
जब खाना खाने बैठते हैं तो एक सर से शरीर का भोजन, इधर से आत्मा का भोजन। आज बाबा क्या बोले थे? समझ में आया? नहीं आया। तो क्या करना है? बुद्धि को क्या करना है? हाँ, ज्ञान का मंथन करते रहना है। बाबा कहते हैं ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए। ऐसे कोई चीज़ नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। जो आत्मा तमो प्रधान बनी है वह बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई की तमो से रजो बुद्धि बनी है होगी, कोई की रजो से सतो हो बनी होगी। अभी सतो प्रधान किसकी है नहीं। सतो प्रधान जब बन जाएगी तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। जब हमारी बुद्धि सतो प्रधान बन जाएगी तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? कर्मातीत हो जाएगी। तो शरीर छूट जाएगा, परम धाम कहाँ? फिर आपकी बुद्धि में इतनी दिव्यता आ जाएगी ना कि कोई भी काम को आप 1 सेकेंड में सोच लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जजमेंट पावर बढ़ जाएगा। फिर तो नई दुनिया चाहिए राज करने के लिए। यह यज्ञ जब पूरा होता है तब इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाती है। क्या होता है पुरंदर भाई? सब लोग आँख खोल के बैठिए। पढ़ाई हो रहा है, प्रवचन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? जिसको नींद लगता है आँख में जाइए, उधर पानी ले लेंगे थोड़ा सा। हाँ, अच्छा लगेगा। बाबा कहते हैं फिर पढ़ाई पूरी हो जाती है, नंबर वार पुरुषार्थ होता है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम इम्तिहान पास कर उस क्लास में ट्रांसफ़र होंगे। तुम्हारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी तो इस मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो कहाँ चले जाएंगी? अमरपुरी में चले जाएंगे। तुम जानते हो अभी यहाँ से ट्रांसफ़र होने का है। क्या होने का है? कहाँ जाएंगे ट्रांसफ़र होके? सतयुग में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कि पहले परम धाम है ना। पवित्र होकर अमरलोक में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? असूल हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर पाठ बजाते बजाते अमरलोक से मृत्युलोक में आ पहुँचे हैं। तो सारी नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी, सिवाय नॉलेज के और कुछ सूझेगा ही नहीं। अभी तुम पढ़कर नई दुनिया के मालिक बनेंगे, यह भी समझाना चाहिए कि जो पढ़ाई है ना, इसको पढ़कर हम बच्चे क्या बनेंगे? अभी कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। इसलिए पढ़ाई रोज नहीं करना चाहिए। रोज करना चाहिए। अच्छा, मंथन नहीं करना चाहिए। मंथन भी करना चाहिए लेकिन करते नहीं हैं, है कि नहीं? करते नहीं है, करना है वही। अच्छा देवता तो कोई है नहीं, मनुष्य देवता कौन बनाएगा? हाँ, बाप ही बना सकते हैं। अभी तुम समझा सकते हो बरोबर स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज था, उसकी स्थापना किसने की? हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया ना। बाबा जब आते हैं तो क्या करते हैं? स्वर्ग की स्थापना करते हैं। और अभी कर रहे हैं। अभी और हम बच्चे क्या हैं? बाबा के यज्ञ में मददगार हैं। क्या है? मददगार हैं। तो जहाँ देवी देवता राज करेंगे तो और कोई धर्म नहीं होगा। जहाँ पे प्रकाश से वहाँ पे अंधेरा आ सकता है? नहीं। जहाँ देवी देवताएं थे वो दिन था, आत्मा का प्रकाश था, सब कुछ था। आजकल तो जहाँ देवी देवताएं थे वहाँ असुर नहीं, और जहाँ असुर है वहाँ देवी देवताएं नहीं। यह बड़ा बेहद का नाटक है। तुम चैतन्य होना जानते हो, इस झाड़ का बीज ऊपर में है, उल्टा वृक्ष है। क्या है? बीज ऊपर में है ना। वो बीज कौन है? शिव बाबा। और हम लोग कौन है? हाँ, उस झाड़ के पत्ते क्या हैं? जब बाबा बीज है तो झाड़ के हम बच्चे क्या हैं? देवी देवताएं तना है। तना जानते हैं ना, सबसे मजबूत हिस्सा होता है। हाँ, उसके बाद अनेक टाल टलियाँ, धर्म, मठ, पंटाएँ, फिर अनेक जनसंख्या हो गई, पत्ते,
बाप भी इम्प्रेसिबल अविनाशी है, तुम भी इम्प्रेसिबल हो ना। अभी सारा जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है, इस समय सब मनुष्य कांटे मिसल बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? कांटों का जंगल है ना, सब एक दो को दुख देने वाले हैं। सब क्या करने वाले? बाप ही भगवान है, उनको खिवैया भी कहते हैं। तुम भी बोट चलाने सीख रहे हो ना, हर एक की नैया पार कैसे हो सो तुमको बैठ समझाते हैं। नैया कोई शरीर नहीं है, नैया आत्मा है। नैया आत्मा और शरीर दो चीज की बनी हुई है ना। गाते भी है ना, मेरी नैया पार लगाओ। क्या गाते हैं? अभी आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित, अब पार कैसे हो और कहाँ जाए? पता ही नहीं कहाँ जाना था। तो बाबा कहते हैं अपार कैसे हो और कहाँ जाए? अभी तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राजों को जान गए हो, फिर भी बुद्धि में क्यों नहीं रहता? बाबा सब कुछ बता दी, फिर भी बुद्धि में क्यों नहीं रहता? तुम भूल क्यों जाते हो? क्यों भूल जाते हो? पूछ रहे बाबा। सदैव बुद्धि में टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे और फिक्र से फारिग हो जाएंगे। सदैव यदि ये ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे तो क्या रहेंगे? खुशी रहेंगे और फिक्र से क्या हो जाएंगे? फारिग हो जाएंगे। तो क्या करना है? चलते फिरते क्या करना है? चलते फिरते क्या करना है? ज्ञान का मनन चिंतन करना है। जो मुरली सुनते हैं, आज बाबा क्या बोले, 2-3 पॉइंट याद कर लेना, अच्छा पॉइंट जो आपको अच्छा लगे। ऐसा सभी पॉइंट अच्छा है और उसका मंथन करना है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है हमको ले जाने। बाबा क्यों आए हैं? हमको ले जाने। जो नॉलेज बाप में है वो हमको दे रहे हैं। यह बिल्कुल नई बातें जो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकते। निराकार बाप साकार द्वारा समझाते हैं। तुम भी इस शरीर के द्वारा सुनते हो तो बाप तुम बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वो तुम्हारी भी होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं हम जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाबा क्या कहते हैं? तुम जन्म मरण में आते हो। तुम मुझे कहते हो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो जरूर मैं तुमको ज्ञान दूंगा ना। कल्प कल्प देता हूँ, कल्प कल्प, युगे युगे नहीं, कल्प कल्प, मतलब 5-4 वर्ष में एक बार। हाँ, तुम समझ गए हो बरोबर 84 का चक्र खाएं। अभी हम अंत में हैं, फिर बाप हमको पहला नंबर में ले जाते हैं। नॉलेज है ना, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। क्या है? कमाने का जरिया। जो जितना जितना पढ़ता है उनकी इनकम वैसी होती है ना। संसार में भी जो बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई किया तो उनकी इनकम भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो बाबा भी हमें पढ़ा रहे हैं, जो बहुत अच्छा से पढ़ेगा वही सत्य में उच्च पद पाएगा, और नहीं पढ़ेगा तो कम पद पाएगा। क्या पाएगा? और जो कभी कभी पढ़ेगा तो वो भी कम पद पाएगा। इसलिए अपनी दिनचर्या में क्या शामिल करना है? पहले मुरली तब कर्म योगी सिखाया ना बाबा। पहला श्रीमत क्या दिया? अमृत बेला। पहला श्रीमत क्या बाबा का? अमृत बेला। दूसरा श्रीमत है मुरली क्लास। दूसरा श्रीमत क्या है? तब तीसरा में आया कर्म योगी जीवन। अब कर्म योगी बनो और कर्म करो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अमृत बेला तो कर लेते हैं, दूसरा श्रीमत मिस कर देते हैं, मुरली सुबह सुनते ही नहीं है। तो सारा दिन उनके मन में क्या चलेगा? आलतू फालतू विचार। क्या चलेगा? माया थोपी लगाते रहेगा, क्योंकि आत्मा को भोजन तो मिला नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें अमृत बेला के बाद क्या करना है? मुरली 7 से 8 की होती है, ज़्यादा 8:30 तक चलती है। एक क्लास जरूर करना। इसके बाद जितना काम धंधा करना करते रहिए, बाबा रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा का खुद श्रीमत है अब कर्म योगी बन जाओ। क्या बन जाओ? और कर्म करो। ठीक है, तो बाबा का श्रीमत कितना अच्छा है या खराब है? बाबा का श्रीमत तो अच्छा है, लेकिन बच्चे पालन नहीं करते हैं। बहाना देने में तो मास्टर है। क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं, तो भाई बाबा कहते हैं ये बिल्कुल नई बातें हैं। बाबा सुनाते हैं बिल्कुल
जो बाप के सिवा कोई समझा नहीं सकते, निराकार बाप साकार द्वारा सुनाते हैं। अभी तुम भी इस शरीर द्वारा सुनते हो, जो बाप तुम बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वो भी तुम्हारी होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं। सिर्फ बाप कहते हैं हम जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम जन्म मरण में आते हो। बाबा कहते हैं तुम मुझे कहते हो ना ज्ञान का सागर सुख का सागर, तो जरूर ज्ञान दूंगा ना। बाबा कहते हैं नॉलेज है और धंधा भी है। क्या है? नॉलेज है और धंधा भी है। तुम कूड़ा किचड़ा देते हो बाबा को। जब कोई मरता है तो करनी घर को देते हैं ना। जब कोई मर जाता है तो उसकी जितनी भी चीजें होती है वो किसको दे देते हैं? किसको दे देते हैं? करनी घोर को दे देते हैं। यहाँ तुमको जीते जी देना है, मर जाएंगे तो फिर थोड़ी। इस जीते जी जो भी तन मन धन बाबा की सेवा में हम लगा सकते हैं, लगा देना है। वास्तव में बात अभी की है। बाप कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले दे दो, मंदिर बाबा की सेवा में लगा दो, नहीं तो विनाश तो हो ही जाएगा। आप जो जितना सफल करेगा उसका उतना भाग्य बनेगा। बाबा कहते हैं मरने से पहले दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। क्या बन जाओ? नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा वो अंत में याद आएगा, कह रही धन था हम बाबा को सेवा में नहीं लगाया, तो विनाश हो जाएगा, अंतमति सुगति हो जाएगी। समझे? बहुत पछताएंगे। जैसे कोई साहूकार आदमी हुआ, ज्ञान नहीं लेंगे, उसकी साहूकारी भी एक जन्म के लिए है ना। जो एक जन्म में साहूकार है, क्या अगले जन्म में साहूकार बनेगा क्या? शरीर तो छोड़ ही देंगे ना, पता नहीं कर्मानुसार कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो जानते हो हम अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रारब्ध पाएंगे। इस समय सब जिस्मानी सर्विस करने वाले रूहानी सर्विस को कोई जानते ही नहीं। सुप्रीम रूह आकर तुमको नॉलेज समझाते हैं। और कौन समझाते हैं? सुप्रीम रूह। वह सुख का सागर, दुख हरता, सुख करता। उनकी शिव जयंती बनाते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। बाबा जयंती मनाते हैं, लेकिन शिव जयंती मनाते हैं ना, क्योंकि बुद्धि में आता नहीं है। क्यों मनाते हैं? अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाबा हमको फिर 5000 वर्ष बाद आकर सुनाएंगे। अभी सुना रहे हैं और फिर 5000 वर्ष बाद आकर के सुनाएंगे। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा। सतयुग में ज्ञान नहीं होगा तो कलयुग में फिर कहाँ से आएगा? जब सतयुग में ही नहीं है तो कलयुग में कहाँ से आएगा? दुनिया में कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं, या कौन थे, इन्हों के राज किसने दिया, या कर्मों का फल है ना। क्या है? लक्ष्मी नारायण पिछले जन्म में इतना अच्छा कर्म किए थे जो ऐसा बने। बाप बेट अभी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। भगवान वाच है ना, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं, बाकी सब जरूर मुक्ति को पाते होंगे। महाभारत लड़ाई भी लिखी हुई है, बहुत आफतें आएंगी, दिन प्रतिदिन बहुत आफतें आएंगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, बाढ़ भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट होगा, पुरानी दुनिया खत्म होगी। यह वही बम्स मिसाइल है, यह वही विनाश का समय है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे विनाश चलाने के लिए। भगवान यज्ञ रचते हैं सुख शांति के लिए, बाकी दुख शांति का जरूर विनाश होना चाहिए ना। बाबा ने यज्ञ क्यों रचा है? सुख शांति के लिए। तो बाकी जितने भी है दुख शांति उसका विनाश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने जो यज्ञ रचा है इस यज्ञ में सारी सृष्टि क्या हो जाएगी? स्वाहा। क्या हो जाएगी? हम ब्राह्मण हैं, इसी बाबा के यज्ञ में हम ब्राह्मण सर्वेंट है ना, सेवाधारी है ना। क्या है? तो हम है सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम बच्चों को बाप जो मुख से कहे वो मानना चाहिए ना, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? तो बाबा ने पहला श्रीमत क्या दिया? अमृत बेला। और दूसरा श्रीमत क्या दिया? मुरली क्लास। तब तीसरा श्रीमत है कि अब कर्म करो, अब छुट्टी हो तुम, ठीक है। फिर चौथा शाम में योग करो। पांचवा है सोने से पहले बाबा को चार्ट दो, कितना घंटा याद किया, कोई फिर गलत काम तो नहीं कर दिया। फिर 10-15 मिनट याद करो, फिर बाबा की गोद में सो जाओ। तो इतना सहज है, लेकिन हम लोग क्या बना देते हैं? मुश्किल। क्या बनाते हैं? श्रीमत पर ही हमको चलना है, ये भी तुम जानते हो। श्री श्री शिव बाबा की मत पर हम श्रेष्ठ बनकर माला के दाना बनेंगे। माला के दाने कहा जाता है सिजरे को। सिजरा होता है ना, वो फिर बढ़ता जाता है। बाबा ने खुद सिजरा बनाया है, या फिर यह भी सिजरा है। और पर निराकारी शिव बाबा फिर है आत्माएं
बाबा कहते हैं निराकारी सिजरा फिर होती है साकारी। पहले नंबर में है प्रजापिता, वह जिस्मानी और वह रूहानी। यह जिस्मानी पिता और बाबा है रूहानी पिता। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचते, कहते भी हैं पति दुनिया को आकर पावन बनाओ। क्या कहते हैं? पति दुनिया को आकर पावन बनाओ। प्रलय तो कभी होती नहीं, ऐसा नहीं कि सब खत्म हो जाएगा, भारत बचेगा। भारत अविनाशी खंड है। कैसा खंड है? वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है, पुरानी दुनिया तो फिर नहीं बनती। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। या बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। हद का वर्षा होते भी बेहद के बाप को याद करते हैं ना, हे भगवान कहते हैं। जब कोई मरते हैं तो कहते हैं गॉड फादर को याद करो। तो दो फादर सिद्ध होते हैं ना, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। आत्मा ही पुकारती है दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ हमको घर जाने के लिए गाइड करो। घर जाने के लिए हमको घर याद है परंतु जा नहीं सकते क्योंकि माया ने पंख तोड़ डाले हैं ना, कैसे उड़ेंगे। तब बाबा आकर के हमें दो पंख देते हैं, ज्ञान और योग का। कौन सा पंख देते हैं? और ज्ञान योग में आप जितने मजबूत रहेंगे उतना आप उड़ करके अपने घर जा सकते हैं, परम धाम जा सकते हैं। कोई घर वापस जा नहीं सकते क्योंकि माया ने पंख क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। तोड़ दिया कहिए या काट दिया है या छांट दिया है ना, या टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है, कर तो दिया ही है। अभी तुमको अपनी ज्योति को आप ही जगाना है। आपकी ज्योति को दूसरा जगाने वाला नहीं है। बाप आपको रास्ता दिखा सकते, ज्योति तो आपको खुद ही जगानी है। बाप को याद करने से घृत पड़ जाएगा ना। कौन सा घृत? ज्ञान घृत। जो एकदम बुझ नहीं सकती। कोई मरता है तो जीवा जगाते हैं ना, खास वहाँ एक मुकर रखते हैं कि इसमें घृत डालते जाओ नहीं तो अंधियारा हो जाए। वो दरवाजा के सामने बनाते हैं, दीपक जलाते हैं और उसमें घड़ी घड़ी घी डालते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो घोर अंधियारा है, दीपमाला हो जाएगी। दीपमाला सतयुग में होगी, यहाँ नहीं। उत्सव जो भी मनाए जाते हैं उनका भी रहस्य तुमने समझा ना, सबका आध्यात्मिक रहस्य है। क्या है? अब इससे नवरात्रि किया ना, तो इसमें क्या था कि बाबा जब आए तो माताओं बहनों पर ज्ञान का कलश रखे और ये देवियाँ ही बाबा से राजयोग शक्तियाँ धारण करके माया पर विजय प्राप्त की। किसका वध की थी? महिषासुर। किसका वध की थी? तो महिषासुर मतलब का भैंस बुद्धि। महिषासुर मतलब भैंस बुद्धि। कुछ भी बोलिए उसको समझ में आने वाला नहीं है। वो जो पाप करेगा वो करेगा ही करेगा। तो आज का मनुष्य क्या है? भैंस है। सब क्या है? भैंस। कहते ना भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पगुदा, है ना। तो आज का मनुष्य सब क्या बन गया है? भैंस। उसको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। वो जो कर रहा है अपना कुकर्म लिप्त है। तो वही बाबा बताते हैं भैंस को देखेंगे जितना भी आप अच्छा से रखेंगे वो जाके गंदगी में लेट जाते हैं। पानी में रखते हैं ना जहाँ पे गड्ढा होता है, वो साफ में नहीं जाएगा, वहीं पे जाएगा। तो आज का मनुष्य भी क्या है? भैंस। कितना ही समझाओ बेकार में जाएगा ही जाएगा, पति तो बनेगा ही बनेगा। तो वही बाबा कहते, तब बाबा आते हैं और ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से देवियाँ क्या करती है? ज्ञान योग के बल से इन विकारों रूपी महिषासुर को भस्म कर देती है। क्या कर देती है? वो अभी कुछ नहीं समझते, फिर भी समझाया जाता है कि राखी आदि है पवित्रता के लिए। मनुष्य ज्ञान का इंजेक्शन ऐसे युक्ति से लगाना चाहिए जो फील करे कि बरोबर हम तो भ्रष्टाचारी हैं। ज्ञान ऐसा सुनाना चाहिए जिसको बरोबर अनुभव हो जाए कि हम तो भ्रष्टाचारी हैं, हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं। मनुष्य को ज्ञान का इंजेक्शन ऐसे लगाना चाहिए। श्रेष्ठाचारी बाप ही बनाते। बाप कहते हैं मन मना भाव। बाबा क्या कहते हैं? मन मना भाव। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति से तीर लगाना चाहिए, बात करने की ताकत चाहिए। और बात करने की अभी तुम सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति पाए माया पर जीत पाते हो, फिर तुम्हें राज्य भाग मिल सकता है। अरे बाबा आए हैं राज भाग
प्राप्त कैसे करेंगे उसकी विधि सिखा रहे हैं। बाबा कहते सिवाय बाप के और कोई जीत पाना न सके, माया पर बाबा के सिवाय कोई जीत पाना न सके। बाप कहते हैं देखो बच्चे तुमको क्या से क्या बनाता हूँ, कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा। तो अब ऐसे बाप को निरंतर याद जरूर करना है तो भी कर्म विनाश होंगे। कहाँ कौड़ी से क्या बना दिया, हीरा। और हीरा तभी बनेंगे जब बनेंगे मीरा, मतलब एक बाबा दूसरों ना कोई, तभी माया पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे बाप को निरंतर जरूर याद करना चाहिए तो विकर्म विनाश होंगे। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करने से कितना विकर्म विनाश होगा, 63 जन्म का पाप है। कितने जन्म का, 63 जन्म का। तो बाबा कहते हैं कि निरंतर याद करो, चलते फिरते खाते पीते उठते जागते सोते जागते मेरा बाबा। कौन याद रहे, मेरा बाबा और बाबा की मुरली। जैसे चिंतन किया जाता है वैसे वैसा बन जाते हैं। तो आप कहते हैं मुझे याद करते करते बन जाएंगे, तुम भी बन जाएंगे। याद से विकर्म भी विनाश होंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी भी है। ये नॉलेज क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। हमारा भाग कैसे बन रहा है, इसी पढ़ाई के आधार से। और जो जितना ढंग से पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा, और जो ढंग से नहीं पढ़ेगा तो प्रजा बनेगा। क्या बनेगा, परिवार। और नहीं पढ़ेगा तो प्रजा में भी नौकर चाकर, उसका भी दास दासी। तो आप लोग क्या बनना है, राजा रानी बनना है। तो पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा, हाँ पढ़ाई पे ही सब कुछ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुरली आए लिख लिए और जाके घर में रख दिए तो उससे कोई फायदा नहीं है। मुरली का मंथन करेंगे तब फायदा है। मुरली सुने रास्ता में जा रहे, बाबा आज क्या बोले उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं। भोजन बना रहे हैं, बाबा आज मुरली में क्या बोले। मुरली का मंथन भी चल रहा है, भोजन भी बन रहा है, भोजन खा भी रहे हैं, बाबा के मुरली के बारे में सोच भी रहे हैं। क्योंकि मन तो निरंतर कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। तो क्यों ना हम ज्ञान का मनन चिंतन करें। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी भी है। हाँ, शरीर भी स्वस्थ मिलेगा, धन भी काफ़ी होगा और खुशी भी होगा। वहाँ कितनी बड़ी आयु होगी, 150 वर्ष। कभी अकाले मृत्यु। योगेश्वर कृष्ण को नहीं कहेंगे योगेश्वर तुम हो ब्राह्मण। ईश्वर ब्रह्मा बाप बोल रहा कि योगेश्वर तुम हो, ईश्वर तुमको योग सिखा रहे हैं। यह राजयोग है, योग लगाकर तुम राजभाग पाते हो। बाबा कहते ईश्वर तुमको योग सिखा, रजाई का वर्षा देते हैं। तुमको रजाई किसने दिया, बाप ने। किसने दिया, बाप। कहते अल्प को याद करो, बाप और वर्षे को याद नहीं करो। बाप और वर्षे को याद करो तो पाप करते जाएंगे। यदि बाबा कहते कि उसको भी नहीं याद कर सकते हो तो कम से कम बाबा को याद करो। क्या करो, ये तो बहुत सच है ना। तुम्हारी बुद्धि में कितना ज्ञान है, हमारे बच्चों की बुद्धि में। भगवान के बच्चे मास्टर गॉड ठहरे। जैसे भगवान क्या है, गॉड, वैसे हम बाबा के बच्चे क्या हैं, मास्टर गॉड। क्या है, मतलब भगवान नहीं है, देवी देवता बनेंगे ना, गॉड गॉडेस कहते हैं ना। बाप के पास बैठे थोड़े ही जाना है, हमको तो पार्ट बजाना है। अब बाबा के पास गए मधुबन में मिलने या आश्रम में आए तो वहीं बैठ जाएंगे क्या, हमको तो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाना है। इसमें देही अभिमानी बनना है। चलते फिरते क्या रहे, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। और देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो माया से बच जाएंगे, व्यर्थ विचारों से बच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीख दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सब पहली पॉइंट, बाप जो ज्ञान देते हैं, बाप जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदैव मंथन करना है। बाप जो ज्ञान देते हैं
उसका ही सदैव मंथन करना है, युक्ति से बातें करनी है। कैसे बातें करनी है? युक्ति से बातें करनी है। युक्ति मतलब तरीका, ताकि उसको दुख न हो जाए और उसको रियलाइज भी करा दे कि तुम भ्रष्टाचारी हो, हम बाबा के बच्चे क्या हैं? शिष्टाचारी हैं। बहुत प्यार से समझाना है। क्या समझाना है? ऐसा नहीं कहेंगे तुम तो पति तो हो, देखो हम पावन हैं, तुम भगवान को नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। युक्ति का अर्थ हुआ कि हमारे बोल से किसी को दुख बहुत प्यार से समझाना है। दूसरी पॉइंट, अपने पास जो कुछ है, अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन, वह जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी मतलब निमित्त बन, एक बाप को याद करना है। तुम्हारे पास सॉरी अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन, एक बाप को याद कर। सब बाबा को दे दीजिए, बाबा ये तन मन धन सब तेरा, और क्या लगे? मेरा, और जहाँ है मेरा वहीं है फेरा, और वहीं माया डालता है डेरा, है ना। तो कुछ भी हो जाए माया को नहीं बनाने देना है घेरा, समझे? तो उसके लिए क्या करना है? बस मुरली का मनन चिंतन। क्या करना है? दूसरा, बाबा ने हमें जो दिया है सफल कर लेना, जीते जी, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो बाल बच्चों का हो जाएगा ना, वो आपके भाग में थोड़ी जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा, और विनाश हो गया तो सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भगवान करे तन मन धन को क्या कर लो? सफल कर लो। क्या कर लो? तो जो बाप अपने पास जो कुछ है वो जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन, एक बाप को याद करना है। वरदान, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप बाबा। क्या बोले बाबा? अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप बाबा। बाबा कहते हैं, विस्तार है कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? यह सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। किसके बच्चे? ऑलमाइटी अथॉरिटी मतलब सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। मैं साधारण नहीं हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ? सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ। तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। और ये जब स्मृति रहेगा कि बाबा सर्वशक्तिवान और हम उसके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान, तब आप किसी भी आत्मा का कल्याण ज्ञान सुनाकर कर सकते हैं। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग प्राप्त करते हैं। सदा काल का राज्य भाग मतलब 21 जन्मों तक राज्य भाग करेंगे। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। विश्व आपके आगे क्या करेगी? झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। कौन सी अथॉरिटी रखना है? हम मास्टर, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे मतलब हम सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, हम किसी से कम नहीं है। यदि यह स्मृति रखेंगे तो आपको किसी के आगे झुक नहीं सकते। और आज का स्लोगन, करावन हर बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। करावन हर बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। क्या करो? मैंपन हमेशा याद रखना है। बाबा करा रहा है। क्या याद रखना है? बाबा करा रहे हैं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। जैसे कराएगा वैसे करेंगे और जैसे चलाएगा वैसे चलेंगे।
जो कहेगा वही करेंगे। ठीक है? नहीं ठीक है। तो जब करावनहार बाप की याद रहेगी तो मैंपन भूल जाएगा कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ये मैं ही टेंशन देता है। कौन देता है? इसलिए बाबा कहते हैं कि जहाँ मैं है वहाँ बाबा नहीं है, वहाँ बाबा नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो पावल मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से क्या हो जाएंगे? फारिग हो जाएंगे, यानी छूट जाएंगे। सदा खुशी बनी रहेगी। प्रश्न, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं उनकी निशानी सुना। उत्तर, शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलते हैं उसे वह फौरन मान लेंगे। जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। और आज गीत क्या बजा था? ओम नमो शिवाय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या बोले कि ज्ञान का मनन चिंतन करना है। ज्ञान सुनना बड़ी बात नहीं है। उसमें से 2-3 पॉइंट हम नोट करेंगे। और बाबा ने कहा कि बुद्धि में जब ज्ञान का मंथन करोगे, ज्ञान का मंथन में बिजी रहोगे तो फालतू फिक्रातों से, फिक्र से छूट जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, छूट जाएंगे। ठीक है? तो आज से सभी लोग क्या करेंगे? कम से कम 2 से 3-4 पॉइंट अपने डायरी में लिखेंगे। एक छोटा सा पेज लेंगे, उसको नोट कर लेंगे, अपने पैकेट में रखेंगे। क्या करेंगे? और जब मौका मिले, साइकिल चला रहे हैं, देख लेंगे बाबा इससे बोले, अब साइकिल चला रहे हैं, बाबा का बोले वही मंथन कर रहे हैं। भोजन कर रहे हैं, सामने बाबा आज क्या बोले वो वैसे बोलते हैं। खा भी रहे हैं, मुरली का मंथन भी चल रहा है। कोई काम कर रहे, किचन में पेज को रख देंगे कि बाबा आज क्या बोले थे, वो अच्छा ऐसे बोले थे। ठीक है? तो इससे याद करना सहज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबू को याद करेंगे।